नारी उदिलावांगे महिमा उदी गावांगे हालेलुया होसना नारी उदिलावांगे नारी उदिलावांगे महिमा उदी गावांगे हालेलुया होसना तालियां बजावांगे नच नच गावांगे हालेलुया होसना वो तालियां बजावांगे नच नच गावांगे हालेलुया होसना तो पता मेरा यीशु जी ने पाई मारिया शैतान जी को झुक गई खुदाई मुर्दों में से जिंदा हुआ है उसके लिए आओ हम सब गाएं मौतों को पता मेरे यीशु जी ने पाई मारिया शैतान जी को झुक गई खुदाई जो मुर्दों में से हम सब गाएं चुप करते हुए ये सौ तेरे से दरिया जिंदा हुआ है वो जिंदा हुआ है वो जिंदा हुआ है वो जिंदा हुआ है नाचते हुए यस वो जिंदा हुआ है वो जिंदा हुआ नच गावा में तालियां बजावा में 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 ताली की आवाज आनी चाहिए यस ओ रे 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 करिया सर अब छुए जा रहे हो उसकी जिंदा जलाली पावर से नच नच गावा में तालियां बजावा नाले नच नच गावा में तालियां बजावा में नच नच गावा में तालियां बजावा में तालियां बजावा में नच नच गावा में तालियों के साथ नच नच गावा में तालियां बजावा में अपने हाथ को उठा के नच नच गावा में तालियां बजावा में यीशु के लिए तालियां बजावा में नच नच गावा में तालियां बजावा में नच नच गावा में वो नच नच गावा में नच नच गावा में वो नच नच गावा में नच नच गावा में क्योंकि वो जिंदा हुआ है वो जिंदा हुआ है वो जिंदा हुआ है वो जिंदा हुआ है क्योंकि यीशु कई लोग सोचते हैं जैसे पिछले दिनों में कहते हैं जो सूली पर खुद कह रहा था मर गया तुम्हें क्या बचाएगा, वो जिंदा हो गया है।
और सिंहासन पर विराजमान है और दुनिया का न्याय कर रहा है। और उसका न्याय तुम देख रहे यहां उसके काम से। कितने लोगों को बात समझ आ रही है आज? वो कौन सा सॉन्ग है सिंहासन वाला? हाँ, एक हिंदी में है। पिछले दिनों में तुम लोग गा रहे थे सिंहासन ऐसे करके कुछ सॉन्ग था। जल्दी करो जल्दी, अगर याद आ रहा तो बताओ एक दूसरे को जल्दी। हाँ, महिमा के सिंहासन पर बैठा ऊपर राजा यहोवा राजा। वो गाओ क्योंकि वो सिंहासन पर बैठा है और न्याय कर रहा है। कितनों को बात समझ आ रही है? वो जीवित है। एक दिन उसका वो सच्चा न्याय प्रकट होगा जिसमें कोई भी कुकर्मी अधर्मी, आज जब तक पृथ्वी पर सुसमाचार प्रचार हो रहा है तब तक माफी है, तब तक छूट सकते हो, बच सकते हो। लेकिन जब वो बादलों पर आएगा और उसका न्याय प्रकट होगा, उसके बाद कोई माफी नहीं है। उसके बाद कोई रास्ता नहीं है, विकल्प नहीं है कि मनुष्य अपने पाप से छूटे या अनंत जीवन पाए। ये सुसमाचार जब तक पृथ्वी पर प्रचार हो रहा है, करो, बचाओ अपने लोगों को, गांव को, अपने घर को, रिश्तेदारों को, परिवारों को। और जितना तुम ये करोगे उतना खुदा तुमसे खुश होगा, उतना तुमसे वो खुश होगा। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? गाओ, हाथों को हिलाओ, हिलाओ हिलाओ हिलाओ, जल्दी से गाओ। यस, यहोवा राजा है सामर से बना, यहोवा राजा है सामर से बना, अनादि परमेश्वर से बना, अनादि परमेश्वर होना जानेगा, युगों तक की है राज, महिमा के सिंहासन पर बैठा बादशाह, युगों से युगों तक की है राज, महिमा के सिंहासन पर बैठा बादशाह, युगों तक की महिमा के सिंहासन पर बैठा बादशाह, युगों से युगों तक की है राज, महिमा के सिंहासन पर बैठा बादशाह, वो है महान सर्वशक्तिमान, वो है महान सर्वशक्तिमान, ऊंचा सर्वशक्तिमान, वो है महान सर्वशक्तिमान, उसकी हुकूमत है, उसका ही प्रजा सदा, राजा सदा, राजा। वही गा दो पहले जो गा रहे थे, जल्दी करो। हाँ गाओ गाओ, हाथों को हिलाओ, कंफ्यूज हो जाते हैं ये लोग। गाओ। मिलकर सारे ताली बजा, हाथ उठा कर जय जयकार, जो मुर्दा में से जिंदा हुआ है उसके लिए हम सब गाए, कर सारे ताली बजाए, हाथ उठाकर जय जय गाए, मुर्दों में से जिंदा हुआ है उसके लिए हम सब गाए, सारे ताली बजाए, हाथ उठाकर मुर्दों में से जिंदा हुआ है उसके लिए हम सब गाए, वो जिंदा हुआ है, वो जिंदा हुआ है, वो जिंदा हुआ है, वो जिंदा हुआ है,
वृंदावन के लोगों तालियां बजाओ, खुदा खुदा आ रहा है, वो चीज़ वो जिंदा हुआ है, वो जिंदा हुआ है, वो जिंदा हुआ है, वो जिंदा हुआ है। ये सोच की सच्ची बड़ी खुशी होती है कि मैं यीशु मसीह को मानता हूँ। सोच की सच्ची बड़ी खुशी होती है कि मैं यीशु मसीह को मानता हूँ। नारी ओ दिल मांगी महिमा ओ दिल मांगी हालेलुया हो सदा, महिमा ओ दिल मांगे वो तालियां बजा मांगे नच नच के मांगे हालेलुया हो सदा। मिलकर सारे ताली बजाए हाथ उठा कर जय जय गाए, जो मुर्दों में से जिंदा हुआ है उसके लिए आओ हम सब गाए। तो नाच कर नच नच गामा में नच नच गामा, तालियां बजामा में नच नच गामा, हो नच नच गामा में नच नच गामा, नच नच गामा। इस मजे के लिए, इस आनंद के लिए धन्यवाद करो सर्वशक्तिमान खुदावंद का। और बैठ जाओ अपने स्थानों पर, जल्दी से बैठ जाओ अपने स्थानों पर और कीमती प्रीशियस उसका वचन सुनने के लिए, ग्रहण करने के लिए अपने मनों को खुदावंद के साथ लगाओ जल्दी से और एक प्रार्थना करो उस जीवित परमेश्वर के सामने जिसने हमें अंधकार में से चुना है और अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, अद्भुत ज्योति में बुलाया है। जाओ उसके सामने, ब्रांचेस में, ऑनलाइन, हर जगह आज उसका प्रीशियस जो वचन है ये सुनने के लिए, ताकि हम समझ पाए कि परमेश्वर की योजना, खुदावंद की योजना इतनी महान है इस संसार के लिए, इस दुनिया के लिए आप सोच भी नहीं सकते हो। आप जानते हो साइंस कुछ अलग विषय है और खुदा और उसका ज्ञान कुछ बहुत ज्यादा बड़ा है, जो साइंस मनुष्य की समझ से भी क्या है, परे है। कितनों को बात समझ आ रही है? मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें एक साइंस की वीडियो थी। जैसी ये पृथ्वी है ऐसी एक और पृथ्वी भी है अंतरिक्ष में, जो सबसे पास है इस पृथ्वी के। और भी है लेकिन सबसे जो पास है। अभी मैंने प्रेयर करनी है वचन के लिए, बात सीख लो थोड़ी सी। लेकिन अगर वहां कोई सबसे जबरदस्त कोई रॉकेट या तेज चलने वाला बहुत ज्यादा स्पीड से, जो दुनिया की सबसे ज्यादा स्पीड हो, जैसे 1000 या 2000 पर 2000 किलोमीटर की स्पीड पर चलता है जो जंगी जहाज होते हैं, मैं कहता हूं 20,000 से भी ऊपर उन्होंने बोला था अगर स्पीड ज्यादा हो तब भी 9.2 मिलियन स्पीड किलोमीटर, सॉरी इतने किलोमीटर लगेंगे उस स्पीड से भी वहां जाने के लिए। कितने? 9.2 मिलियन किलोमीटर्स। ये स्पीड तुम्हारी समझ से, मतलब ये सॉरी इतने साल लगेंगे, 9.2 मिलियन ईयर्स। तो कैसे बनना जाएगा?
बंदा तो 100 साल में रास्ते में खत्म हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है। अगर लाइट की स्पीड से कोई जाए, जो लाइट होती है, लाइट की जो स्पीड, एकदम से लाइट जाती है, उससे भी 2.5 मिलियन ईयर्स, मतलब लाखों साल लगेंगे उस धरती पर जाने के लिए। क्योंकि साइंस सोच रही है कि पृथ्वी पर हर एक मनुष्य खत्म हो जाएगा एक दिन, क्योंकि सब कुछ खत्म हो जाएगा, पानी जो सोर्सेस है, अकाल पड़ जाएगा, जैसे वचन में भी लिखा है। तो दुनिया खत्म होनी है, दुनिया का अंत नजदीक है। लेकिन बाइबल तो इसके लिए पहले से बता रही है कि अंत में जगत का अंत कैसे होगा, इसमें सारा कुछ लिखा है। और जगत के अंत के बिल्कुल राइट टाइम में यीशु मसीह बादलों पर आएगा और अपनी कलीसिया को उठाकर ले जाएगा। कितनों को बात समझ आ रही है? तुम्हें गम नहीं होगा, लेकिन गम यह है कि तुम्हारे बच्चे नाश ना हो जाए। अगर तुम्हारी धार्मिकता अच्छी है लेकिन तुम्हारे बच्चों की धार्मिकता अच्छी नहीं है, तो वो रह जाएंगे उस स्वर्ग में जाने के लिए। मतलब है ही नहीं उनकी अगर धार्मिकता। तुमने कभी कोशिश ही नहीं की कि उन्हें खुदा के साथ चलाए, उन्हें बताए, समझाए। लेकिन ये बड़ा जरूरी है कि आप उन्हें बताओ सच्चा परमेश्वर कौन है, उसकी योजना पृथ्वी पर क्या है। ये सब बातों को बताना होगा आपको। आइए आंखें बंद करें, आज के वचन के लिए प्रार्थना करो कि परमेश्वर ये कीमती वचन जो मैं सुनने जा रहा हूं, खुदावंद, ये मेरी जिंदगी के लिए बड़ा लाभ बन चुका है। आज ये वचन मेरे लिए होगा, इसे कोई अंधकार की शक्तियां चुरा ना पाएगी। इसमें सारा फल, सारा ज्ञान, सारे जीवन की बातें मेरी हृदयों की पट्टियों पर लिखा जाएगा। आज वचन मैं विश्वास करता हूं, यीशु मसीह के नाम से पिता मांगता हूं, पूरा का पूरा वचन मेरी जिंदगी में ठहरेगा। आज इस पर मैं चलूंगा, एक वचन भी मेरी जिंदगी से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि मैं इस वचन को खाऊंगा और पूरा करूंगा अपनी जिंदगी में। और 100% इसका फल मेरी जिंदगी में पूरा हो चुका है, आ चुका है, यीशु मसीह के नाम से, आमेन, हालेलुया। मैंने तुम्हें होली सपर का ज्ञान दिया, वचन दिया, फिर गुड फ्राइडे का दिया। जितने लोगों ने उसे विश्वास से ग्रहण किया, बहुत सारे लोगों की जिंदगी में काम हुए। आज बहुत लोग छुए जाएंगे, जो लोग मन फिराएंगे, जो लोग ध्यान देंगे। जिन लोगों ने आज ध्यान दिया उन बड़े कामों पर, उन गवाहियों पर, उन पावर के काम, तुम्हें घर जाना होगा, फिर उन गवाहियों को सुनना होगा अपने विश्वास को बढ़ाने के लिए, ताकि तुम्हारा विश्वास परमेश्वर के साथ बढ़े, तुम्हारा मन परमेश्वर के साथ बढ़े। कितनों को बात समझ आ रही है? एक बात याद रख लो, जैसे यीशु मसीह के पैदा होने से पहले यीशु मसीह का जन्म कैसे होगा, ये भविष्यवक्ताओं के द्वारा बताया गया, बाइबल में लिखा गया, पवित्र आत्मा के द्वारा समझ आया उन्हें। सोचकर देखो, एक पृथ्वी पर जन पैदा होने वाला है, उसके पहले हजारों साल उसके बारे में लिखा जा रहा है, उसके जन्म के बारे में एज इट इज जैसे होना था, कुछ भी आगे पीछे नहीं। फिर उसका क्रूसीफाई होना लिखा है, और फिर उसका जी उठना। ये सब बातें बाइबल के अंदर लिखी हुई है हमारे विश्वास के लिए, ताकि हम परमेश्वर पर, उसकी सच्चाई पर क्या करें, विश्वास करें। जो कुछ लिखा है वो पृथ्वी पर पूरा हो रहा है। परमेश्वर ने मनुष्य बनाए, धर्म नहीं। ये बात सीख लो। अगर ये बात तुम्हारे अंदर नहीं बैठी, क्योंकि बाइबल जब पढ़ोगे तो किसी धर्म की बात नहीं होती। बाइबल के अंदर यीशु मसीह का आना किसी धर्म को प्रमोट करना नहीं है, किसी जातिवाद को प्रमोट करना नहीं है। ये विषय है इंसानियत, इंसानियत को बचाना, उन्हें जीवन देना, ताकि उन्हें मोक्ष मिले, उन्हें जीवन मिले। आप जानते हो यीशु ही एकमात्र रास्ता है, इसीलिए यीशु मसीह ने कहा सत्य, जीवन और मार्ग मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई भी स्वर्ग तक नहीं जा सकता, पिता के पास नहीं जा सकता। आप जानते हो, मैं जब कॉन्ट्रैक्टर था तब मेरे साथ कई और कॉन्ट्रैक्टर थे, कई अलग अलग बिल्डिंग के पार्ट्स के कॉन्ट्रैक्टर। उनमें से एक कारपेंटर कॉन्ट्रैक्टर था, बड़ा कॉन्ट्रैक्टर था, बड़ा, करोड़ों रुपए कमाता था। आज तो और बड़ा बन गया वो, लेकिन मैं भी ठीक था। एक होटल का काम मिलता हमें, वो सारा फर्नीचर का काम करता और मैं उसके फर्नीचर के पॉलिश का काम करवा रहा था। तो जो उसका ऑनर था वो भी सिख था,
लेकिन वो ड्रिंक भी करता था और नॉनवेज भी खाता था। वो लकड़ी का एक अड्डा होता है जिस पर वो फर्नीचर को बनाते हैं, उनका लकड़ी वालों का देखा होगा आप लोगों ने। वो वहां नहीं था, मैं भी नहीं था। अचानक मैं भी आया तो वो ऑनर क्या कर रहा है, उसके कुछ दोस्त आए उस लकड़ी के अड्डे पर जहां वो काम करते हैं, उस पर नॉनवेज रखकर, चिकन रखकर खा रहे थे। शराब नहीं पी रहे थे, सिर्फ नॉनवेज खा रहे थे। और वो बंदा एक बाबा को मानता था, जिस बाबा की शिक्षा है कि ये नॉनवेज पाप है। क्या है? पंजाब का ही एक मिशन है, बड़ा मिशन, वहां जाता था वो। उसने आकर उसने इतना झगड़ा किया, उनसे गालियां दे दी उसको, उस बंदे ने। लेकिन मैं उस बंदे को जानता था, नॉनवेज के लिए उसने इतना बड़ा बुरा बोल दिया उसको, ऑनर को। ऑनर अच्छा था, उसने कुछ नहीं कहा। लेकिन जानते हो, जब कभी हम इकट्ठे होते थे, मैं भी शारीरिक था तब, तो औरतों के बारे में जैसे कोई औरत दिखती थी सुंदर, उसकी ब्रेस्ट को देखकर बड़ी गंदी बातें करता था वो हमारे साथ। वो कॉन्ट्रैक्टर डाकू था, हेरा फेरी करता था, चोर था एक नंबर का। लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ नॉनवेज डाला था। पाप कैसे खत्म होगा, ये ना तो बाबा उसको सिखा सकता था, ना कभी हो सकता था। कितनों को बात समझते हो? समझते हो या नहीं समझते हो? ये मैं कोई कहानी नहीं बता रहा, अपनी लाइफ बता रहा हूं। जब मैं भी संसार में था, गलत था, शारीरिक था, आज वही बातें समझ आ रही है। जब हम बढ़ेंगे तो तुम्हें ये सब बातें समझ आएगी। तो इसीलिए ये बात को आप सीखना होगा। नॉनवेज नहीं खाया तो उसका पाप क्या खत्म हो गया? बोलो। उससे भी गंदा उसके अंदर काम कर रहा है। उसकी अटेंशन, उसकी सोच विचार इतने गंदे थे, आप सोच नहीं सकते। एक नंबर का बेईमान बंदा था वो। कितनों को बात समझ आ रही है? इसीलिए भय मानो, इसीलिए बढ़ो, सच्चाई को समझो। आज मैं तुम्हें बताता हूं कि यीशु मसीह ने चेलों को कई बार और लोगों को अपने बारे में बताया। जब वो कोई चमत्कार या ज्ञान देता था तो उसका विरोध करते थे यहूदी और धर्म के गुरु। और जानता वो क्या कहता था? जब कोई चिन्ह प्रकट करता था, चमत्कार प्रकट करता था, वो कहते थे ये हुआ था उस समय, यहोवा ने किया था। क्योंकि वो तो खुद ही यहोवा था, लेकिन उनको समझ नहीं आ रही थी क्योंकि वो पुत्र करके बात करता था। लेकिन जब वो बोलते तू क्या चिन्ह दिखाएगा, उसने कहा इस मंदिर को ढा दो, मैं 3 दिन में तुम्हें खड़ा कर दूंगा। ये उसकी भविष्यवाणी थी अपनी मौत की। बाइबल में अगर आप पढ़ोगे 2-3 जगह पर तो चेलों को डायरेक्ट उसने अपनी मौत बारे बताया, मैं कैसे मरूंगा और तीसरे दिन मुर्दों में क्या हो जाऊंगा, जिंदा। पहले से ही इसको बोलते हैं योजना का काम, इसको बोलते हैं परमेश्वर का संसार के लिए प्लान। जो कोई एकदम से ऐसा नहीं, कोई इत्तेफाक से कुछ हो गया। जैसे कोई एक्सीडेंट हो रहा है, अचानक से बच गया तो उसको बोलते इत्तेफाक से बच गया। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये सारा कुछ प्लान है खुदाबंद का। दुनिया को बचाना, दुनिया को जीवन देना, उन्हें मोक्ष देना, उन्हें पाप से छुड़ाना। क्योंकि अगर पाप से मनुष्य नहीं छूट ही नहीं पाएगा कुछ भी कर ले संसार में। क्योंकि इसका मात्र यही एक रास्ता है, पाप से छूटना। तुम्हें सीखना होगा। आज तुम्हें बाइबल का वो अध्याय पढ़ने जा रहा हूं जहां यीशु मसीह को मार दिया, कब्र में रख दिया, और वहां का थोड़ा सा वाक्या तुम्हारे माइंड को ताजा करने के लिए। उसके बाद वो बाकी सारी बातें जो आज यीशु मसीह के जी उठने के साथ जबरदस्त हमारी जिंदगी के साथ उसका नाता है, ताकि हम इन बातों को समझ पाए। यहां पर लूका 24 में पढ़ते 1 से, परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वह उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आई। जब उसको कब्र में रखे हुए 3 दिन हो गए थे यीशु को, जब वो क्रॉस पर मर गया। फ्राइडे को हमने यही प्रचार सुना था, क्यों यीशु मसीह क्रॉस पर चढ़ा। क्या उसे कोई चढ़ा सकता था? स्वेच्छा ये काम था बड़ा संसार के लिए, ताकि मनुष्यों को जीवन मिले। लेकिन यहां पर लिखा है, सुनो, इधर देखो ध्यान से। तुमने अपनी मर्जी से यहां कोई काम नहीं करना, कोई प्लान नहीं करना कभी भी, नहीं तो शैतान तुम्हारा मन खराब करेगा। कभी भी तुम्हें कुछ भी करना, मुझे ऑनर करना है, कुछ गिफ्ट देना है, तो बात जरूर करना एक बार। अगर मैंने रिस्पॉन्स नहीं दिया तो आप मन खराब करोगी, दुष्ट आपको दूर कर देगा राइट शिक्षा से। इसलिए ये बात सीख लो, क्योंकि हम स्पिरिट से सारी बातें करते हैं। 3 में लिखा, पर
भीतर जाकर नहीं, जब वो 2 में लिखा उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, हटा हुआ पाया, क्योंकि वो कब्र पर एक बड़ा पत्थर था यीशु की कब्र पर, जो कोई 8-10 बंदे हटा सकते थे। लेकिन वो जब कब्र पर पहुंची यीशु की मां और कुछ औरतें, तो कब्र से पत्थर हटा हुआ था। लेकिन बाइबल में लिखा 3 में, पर भीतर जाकर प्रभु यीशु का शव ना पाया। जब वह इस बात से भौचक्की हो रही थी तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। जब वह डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए रही तो उन्होंने उनसे कहा, मतलब उन स्वर्गदूतों ने कहा, तुम जीवितों को मरे हुए से क्यों ढूंढती हो? ऊंचा बोलो हालेलुया। स्वर्गदूत ने आकर कहा, तुम जीवते को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? वह यहां नहीं परंतु जी उठा है। स्मरण करो, उसने गलील में रहते, इज़राइल में रहते हुए तुमसे ये कहा था, पहले से ये बातें कही थी। याद करो उन बातों को, जब वो प्रीच कर रहा था, काम कर रहा था, तो यीशु मसीह ने तुमसे ये बातें की थी, याद करो। साथ में लिखा, अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। तब उसकी बातें उनको स्मरण आई और कब्र से लौटकर उन्होंने उन 11 को और अन्य सबको ये सब बातें कह सुनाई जिन्होंने प्रेरितों से ये बातें कही थी। वह मरियम मगदलिनी और योना और याकूब की माता मरियम और उसके साथ की अन्य स्त्रियां भी थी, परंतु उनकी बातें उन्हें कहानी सी जान पड़ी और उन्हें उनकी प्रतीति ना की। कितनों को बात समझ आ रही है? जब हम संसार से ये ज्ञान बांटते हैं तो संसार क्या है? शारीरिक। उन्हें भी ये कहानी सी लगती है। खुद उनको कहानी लगने लगी जिन्होंने उन्हें फॉलो किया। जो 12 चेले उसके साथ रहे और उसके साथ रहते हुए उस भविष्यवाणियों को भी पता था, फिर भी शैतान ने, नेगेटिविटी ने बुद्धि बंद कर दी। वो भूल गए और उन्हें यीशु के जी उठने की बातें जो औरतों ने स्वर्गदूतों के मुंह से सुनी, कहानी सी जान पड़ी। लेकिन आगे बढ़ते, क्या लिखा 11 में, यह हो गया और उन्होंने विश्वास नहीं किया। तब पतरस उठकर कब्र पर दौड़ा गया और झुककर केवल कपड़े पड़े देखे और जो हुआ था उससे अचंबा करता हुआ वो वापस आया। कितनों को बात समझ आ रही है? ये वो सीन है जो 2025 साल पहले, जिसको आज हम सेलिब्रेट कर रहे, जिसके लिए आज हम गा रहे हैं, आज हमारा जीवन बचा है। मैं तो पृथ्वी पर आज ना होता, जितना मैं सिक था, बीमार था, रोगी था, वो बहन जो आज अपनी टेस्टिमनी दे रही कैंसर से, अगर यीशु मसीह उसके जीवन में नहीं आता, ये काम पूरा ना करता, तो क्या डॉक्टर एम्स हॉस्पिटल के जिन्होंने जवाब दे दिया, क्या उसे बचा सकता था कोई? किसने बचाया? जो काम हो रहे उनकी ओर देखो, जो नहीं हो रहे उनकी ओर ध्यान ना दो। तुम्हें ये पकड़ना होगा। आसपास कोई बलीवर का काम नहीं हुआ, उसे लाओ। अगर यहां चल रहा है, आगे पीछे है, तो उन्हें समझाओ। जो हो रहा है उस पर ध्यान दो। जो नहीं हुआ उसके कई कारण हो सकते नहीं, लेकिन अगर आपने नेगेटिव सोचा, ध्यान दिया, फंस जाओगे, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। लेकिन हमें यहां पर क्या होता है, यहां पर पूरे इज़राइल में ये सारी बातों से सनसनी छा रही थी, सन्नाटा छा रहा था, चर्चा फैल रही थी। सब कुछ जो हो रहा था इज़राइल में, यीशु ने जो हिलाकर रख दिया 3.5 सालों में, धर्म गुरुओं को मुर्दे जिंदा कर दिए, वो काम कर दिए जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता था। लेकिन ये सारी चर्चा और लोग आपस में बातें कर रहे थे, ये सब कुछ, सारा कुछ घट गया। वो तो दोषी नहीं था, वो निर्दोष था, क्यों वो चढ़ाया गया? क्या हुआ? ऐसी बातें यहां पर बाइबल कहती है, अमाउस मार्ग पर 2 जन जा रहे थे यही सारी बातें करते हुए, और यीशु उनके साथ प्रकट होता है। यहां एक बड़ी शिक्षा हमारे लिए जो हमें सीखनी है, ये हम पढ़ेंगे 21 से 24 का 21 से। परंतु हमें आशा थी कि यही इज़राइल को छुटकारा देगा। वो सोच रहे थे कि सबसे बड़ा भविष्यवक्ता इज़राइल में पैदा हुआ है, इज़राइल को यही छुटकारा देगा। लेकिन वो बातें कर रहे थे, और उसके बाद इन सब बातों के स्वाय इस घटना को हुए 3रा दिन है।
और हम में से कई स्त्रियों ने भी हमें आश्चर्य में डाल दिया कि जो भोर को कब्र पर गई थी और जब उसका शव ना पाया तो ये कहती हुई आई कि हमने स्वर्गदूतों का दर्शन पाया जिन्होंने कहा था कि वे जीवित है। कौन? यीशु। तब हमारे साथियों में से भी कई एक कब्र पर गए और जैसा स्त्रियों ने कहा था वैसा ही पाया, परंतु उसको ना देखा। तब उसने उनसे कहा, मतलब यीशु अब बातें कर रहा है, उनके साथ है। मैंने ऊपर से नहीं पढ़ा क्योंकि ऊपर से पढ़ोगे तो यीशु उनके साथ प्रकट हुआ था और उनकी बातें सुन रहा था। ये सब बातें चर्चा हो रही थी क्योंकि इतना पावरफुल यीशु मसीह वहां काम कर रहा था, इजराइल को, लोगों को छुटकारा दे रहा था। क्यों सोच रहे थे कि वो तो हम सोच रहे थे भविष्यवक्ता में इजराइल को छुटकारा देगा, और कितनी बातें हैं कि वो जीवित हो गया है, स्त्रियां बातें कर रही है, हमारे दूसरे लोग चेले सब बातें कर रहे हैं, लेकिन क्या ये सच है, क्या है, उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था। जैसे आज दुनिया को समझ नहीं आ रहा, दुनिया को ये सच्चाई अभी समझ नहीं आ रही। अगर तुम्हारी प्रार्थना, सच्चा रिश्ता और दिल परमेश्वर के साथ लग गया तो हजारों को तुम्हारे द्वारा समझ आ जाएगी। एक एक के द्वारा हजारों लोग बचाए जाएंगे तुम्हारे विश्वास से, तुम्हारे अच्छे रिश्ते से, और इसका बदला तुम्हें परमेश्वर स्वर्ग में वो मुकुट देगा और पृथ्वी पर भी तुम्हें ब्लेस करके रखेगा और अपने हाथ को तुम्हारे ऊपर बनाए रखेगा। कितनों को बात समझ आ रही है? इसीलिए हमें उसके साथ जीना है और आगे बढ़ना है। लेकिन यहां पर यीशु उनसे बातें करता है। तब यीशु ने उनसे कहा, मतलब यीशु तो नहीं, उनके लिए एक इंसान है ये, हे निर्बुद्धियों, भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मत मंदियों, क्या अवश्य ना था कि मसीह ने दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय की लिखी हुई बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। हालेलुया। जानते हो यीशु मसीह ने वहां पर क्या किया? वहां पर उनकी बुद्धि को खोला, और जैसे मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि पुराने नियम में पहले से सारा कुछ लिखा था, वो सारी बातें यीशु मसीह ने एक एक करके बताई और उनके मन को खोला कि यीशु का जी उठना पहले से ही योजनाबद्ध था। हालेलुया। यीशु मरकर तुम्हारा भला होता तो मरा रहता, लेकिन ये एक्चुअल विषय पूरा नहीं था। पूरा विषय था उसका जिंदा होना। उसका जिंदा होना तुम्हारे लिए क्या विषय है, यह समझना बड़ा जरूरी है। यहां पर कुछ और बातें हैं जो तुम्हें थोड़ी सी जल्दी जल्दी समझनी है, उसके बाद क्योंकि उसके बाद मैं तुम्हें और कई बातें समझाता हूं जिससे तुम्हें आज का मीनिंग समझ आएगा। यहां पर क्या होता है, यहां पर जिस कब्र पर यीशु को रखा था उसके ऊपर सख्त पहरा था राजा की ओर से उस समय, और जबरदस्त सेना वहां पर तैनात थी। सोचकर देखो, वो सीन देखते हैं क्या होता है। वे जा ही रही थी कि पहरुइयों में से, पहरा देने वाले पहरुइयों में से कुछ ने नगर में आकर पूरा हाल प्रधान जाजकों से कह सुनाया। तब उन्होंने पुरनियों के साथ इकट्ठे होकर सम्मति की और सिपाहियों को बहुत चांदी देकर, पैसा देकर ये कहना कि रात को जब हम सो रहे थे तो उसके चेले आकर उसे चुरा ले गए, और यदि ये बात हाकिम के कान तक पहुंचेगी तो हम उसे समझा लेंगे और तुम्हें जोखिम से बचा लेंगे। उन्होंने रुपए लेकर जैसा सिखाए गए थे वैसा ही किया। ये बात आज तक यहूदियों में प्रचलित है। आज तक यहूदी लोग क्यों विश्वास नहीं कर रहे? इजराइल में जो पक्के कट्टर यहूदी है, आप जानते हो मुस्लिम लोग भी प्रचार करते हैं क्योंकि उनके ग्रंथ में यीशु मसीह के बारे में कुंवारी से वो पैदा होगा लिखा है, लेकिन जिंदा हुआ ये नहीं लिखा। जिंदा होने की वो बात नहीं करते मुस्लिम लोग। वो क्या करते हैं, जिंदा होने को यही बात करते हैं कि उसके चेले चुरा ले गए थे और तुम लोग झूठ बोलते हो। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन जो पहरा देने वाले थे, सेना तैनात थी। वहां पर पढ़ोगे रचना को पूरा तो वहां पर एक पुछाल आता है, हिल जाता है सब कुछ।
और जब वो अंदर देखते हैं उस पचाल के बाद तो यीशु नहीं था, खोल कर देखते अच्छे से देखते तो नहीं था वो। फिर आकर बताते हैं कि वो हमारे सामने गायब हो गया है, पता नहीं चला वो कहां चला गया अंदर से कब्र से। हम पूरी तरह से तैनात थे, कोई वहां आया नहीं, कुछ नहीं हुआ, हम जाग रहे थे, सब कुछ पहरा अच्छा था। लेकिन उन्होंने समझाया, क्योंकि वो शैतान के गुलाम थे, पाप के, वो नहीं चाहते थे पता चले यीशु को क्या हुआ। तो मैं ऐसे बोल रहा, उसके चेले चुरा ले गए। लेकिन उसके बाद हम अगर यूहन्ना की पुस्तक पढ़ते हैं, ये बातें तुम्हारे लिए क्यों बड़ी जरूरी है, क्योंकि ये तुम्हारा विश्वास पक्का, अगर तुमने इस विश्वास को बड़ा पकड़ कर रखा तो तुम धोखा नहीं खाओगे, तुम पावर को देखोगे, तुम जीवन को देखोगे, उद्धार को देखोगे। यहां पर जब यूहन्ना में औरतें और चेले भी बोलते हैं हमने यीशु को देखा है, वो जिंदा हो गया है, थोमा कहता नहीं, जब तक मैं उसके उन हाथों को छूंगा नहीं जिसमें कील ठोके गए। उसका एक चेला कहता है, पढ़कर देख लो, पढ़ देता हूं जल्दी जल्दी। यहां पर थोमा कहता है, परंतु 12 में से, अर्थात थोमा, ये मैं यूहन्ना 22 का 24 पढ़ रहा हूं, ठीक है, इसको ध्यान से देखो। परंतु 12 में से एक ने, अर्थात थोमा जो दिदुमुस कहलाता है, तब यीशु आया तो उनके साथ ना था। जब अन्य चेले उससे कहने लगे कि हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद ना देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली ना डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ ना डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। कितनों को बात समझ आ रही है? ये बातें हो ही रही थी तो यीशु वहां सारे चेलों के सामने क्या हो जाता है? प्रकट हो जाता है। और जैसे प्रकट होता है तो थोमा क्या कहता है? ये वचन 28 में लिखा है, ये सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। जब उसको देखा तो एकदम से हक्का बक्का रह गया। यीशु ने थोमा से कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसीलिए विश्वास करता है? धन्य है वह जो मुझे बिना देखे विश्वास करेंगे। तुम धन्य हो, तुमने यीशु मसीह को देखा नहीं, उसके सच्चे ज्ञान को, बाइबल के उन पवित्र ज्ञान वचनों को, प्रीशियस वचनों को समझकर उस पर क्या किया है। और जो ये विश्वास कर रहे हैं वे धन्य हैं। तुम धन्य हो। हालेलुया। हम आगे बढ़ते हैं ताकि हमें समझ आए यीशु मसीह जिंदा होने का सबसे बड़ा विषय क्या है। अपनी आंख खोलकर रखो और मुझे देखते रहो। कोई भी अपनी आंख बंद करके वचन को ना सुने। कई लोगों की आदत होती है आंख बंद करके सुनते। नो, सामने देखो, स्क्रीन की ओर देखो, टकटकी लगाकर रखो, वचनों को पकड़ो, अंदर तक लो आज, ताकि परमेश्वर की पावर तुम्हारे हृदयों में, तुम्हारे जीवन में, परिवार में काम करे। आज वो पावर काम करे और तुम सुनाए जाओ, तुम जीवन को देखो, तुम पावर को देखो, सामर्थ को देखो। हम यहां पर हमें सबसे बड़ा ये ज्ञान मिलता है रोमियो अध्याय में। ये पूरी पत्रियों में ज्ञान है, अलग अलग जगह पर कई चीजें बताई गई है, लेकिन कुछ जगहों से मैं तुम्हें बताकर कुछ चीजें तुम्हें समझाऊंगा आज, ताकि तुम्हें समझ लगे यीशु का क्रॉस पर चढ़ना और उसका मुर्दों में से जिंदा होना तुम्हारी जिंदगी के लिए कितना प्रीशियस, कीमती है। हाँ, इसे पढ़ते हैं रोमियो 6 अध्याय। ये पूरा 6 अध्याय लगभग 1 से लेकर 14 तक पावरफुल विषय। इन बातों को तुम्हें समझना होगा। मैं कोशिश करता हूं अगले 5 मिनट में तुम्हें समझाने की। यहां पर ऐसे लिखा है, तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें जीवन, कैसे जीवन बताएं? क्या तुम नहीं जानते हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। सुनो यहां पर क्या है, ये वचन हमें कहता है, पहले अगर इफिसियों 2 का 1 पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है तुम्हें जलाया गया, जिंदा किया गया, जब तुम अपने पाप के कारण मरे हुए थे।
स्पिरिचुअली पाप के कारण हमारा जीवन मरा हुआ था, खुदा के साथ नहीं था। कितनों को बात समझ आ रही? इसीलिए तो लोग मटीरियलिस चीजों को और मनुष्यों को पूजा कर रहे हैं पृथ्वी के ऊपर, क्योंकि वो मरा हुआ जीवन जी रहे। इस दुनिया में पत्थर, मिट्टी, मटीरियलिस्ट चीजों को, जानवरों को, पेड़ों को, धागे, तवीतों, इन चीजों से क्या कभी जीवन मिलता है? इन चीजों पर मन क्यों लगाते हैं? क्योंकि उनका जीवन मरा हुआ। यही जीवन था पहले हमारा। पाप के कारण हम पाप कर रहे थे, गलत कर रहे थे, सब कुछ गलत गलत। लेकिन बाइबल कहती है उसके साथ तुम जिंदा किए गए, यीशु के साथ जब यीशु जिंदा हुआ। ये क्या विषय है, इसमें क्या सामर्थ्य है, इसमें क्या हमारे लिए समझ है जो परमेश्वर हमें बता रहा है। इससे सब कुछ क्या होना, तुम्हें अंडरस्टैंड करना है, पकड़ना है। ये क्या है उसकी मृत्यु, क्यों क्रॉस पर चढ़ा, क्यों वचन में लिखा कि जब यीशु मसीह के साथ हमने उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, जब वो गाड़ा गया तो हम उसके साथ गाड़े गए, जब वो जिंदा किया गया तो हम उसके साथ जिंदा गए। ये क्या बातें हैं तुम्हें आज पकड़नी है मन में, तभी तुम उसके जी उठने की समझ और पावर को अपने जीवन में ले सकोगे, और फिर नॉर्मल जीवन नहीं जी पाओगे। जो नॉर्मल जीवन जीते हैं यीशु मसीह में, जैसे अभी गवाहियां सुन रहे हैं, कोई 10 साल से, कोई 15 साल से प्रभु में भटक रहे, कोई जीवन नहीं है। अगर यहां आते हो तुम, मेरी ओर से कोई कमी नहीं, जो मैं तुम्हें समझा रहा हूं, इधर तो हमारे पास ऑप्शन है। अगर तुम्हें समझ नहीं आया, तुम दोबारा खोलो यूट्यूब, सुनो 2 बार 3 बार, समझो, ध्यान दो, टाइम दो। फिर भी कोई बात समझ नहीं आती, अलग टाइम आओ। हम प्रेजेंट है आपके लिए, आपकी सुनने के लिए। हाँ, यहां तो ऑप्शन है। इतनी ऑप्शन होने के बाद भी अगर तुम ध्यान नहीं देते तो गलती तुम्हारी है, यह बात याद रख लो। हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के गुलाम ना रहें, क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। हम में से जो यीशु मसीह के साथ मर गया, पहले हमारा जीवन पाप का गुलाम था। जब उसकी मृत्यु की समानता में हम जुटेंगे कि हाँ हम उसके साथ, हमारा पुराना जीवन मर गया, तो उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाए। अगर वो जी उठा है स्पिरिचुअलिटी में, स्पिरिचुअली, तो जब तुम उस फेथ को समझकर, उस ज्ञान को, उस स्पिरिचुअल विषय को जो खुदा ने तुम्हारे लिए पूरा किया है, उस विषय को तुम अपने जीवन को उसके जी उठने के साथ जीना शुरू कर देते हो, तो तुम जीवित हो जाओगे। तुम्हारा वो जीवन जिंदा रहेगा, मरा हुआ नहीं होगा, स्पिरिचुअल जिंदा होगा। ये बड़ा ज्ञान है जो परमेश्वर हमें समझा रहे। यहां पर लिखा, जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। मतलब पुराना जीवन जो यीशु के साथ मर गया तो वो धर्मी ठहरा है। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास है कि उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि हम जानते हैं कि मसीह मरे हुए से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। क्योंकि हम जो मर गया, क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए सदा जीवित है। वो संसार के पाप के लिए, तुम्हारे पाप के लिए, मेरे पाप के लिए, पूरी दुनिया के पाप के लिए क्रॉस पर मरा, लेकिन वो सदा के लिए नहीं मरा। उसकी मृत्यु का वो विषय पूरा हुआ, और बाइबल कहती है अब वो जीवित है तो सदा के लिए जीवित है। जब उसी यीशु में तुम कनेक्शन करके जीना शुरू कर देते हो तो तुम भी मरा हुआ जीवन नहीं, जीवित जीना शुरू कर देते हो। तुम्हारी जिंदगी में वो मरे हुए काम, नशे, लालच, बदमस्तियां, गंदी वीडियोस, गंदी सोच, गंदा देखना, गंदे विचार, झूठ, चोरी, गुस्सा, क्रोध, नफरत, ईर्ष्या, ये मेरी जिंदगी में नहीं। ये आत्मा की डांट है, याद देता हूं मैं, काम के लिए, स्पिरिचुअल काम के लिए। ये नफरत, झूठ, गुस्सा, क्रोध नहीं है, ये डांट है। यीशु मसीह ने भी दी चेलों को, लोगों को स्पिरिचुअल डांट, काम को सिस्टम से रखना। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन यहां हमें सीखना और आगे इस विषय को, आगे में लिखा जो जीवित है तो सदा के लिए जीवित है। तुम भी उसके साथ
ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। इस विषय को कैसे पूरा करना बताता हूं। 12 में लिखा, इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में रज ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। हालेलुया। इन वचनों का महत्व तो बड़ा आराम से समझाने वाला है, लेकिन टाइम के हिसाब से मुझे जल्दी तुम्हें समझाना है, क्योंकि मेरा टॉपिक अभी और बाकी है, कुछ मिनट तक तुम्हारे अंदर डालने के लिए। अभी ध्यान दो, यहां पर सुनो। ये जो परमेश्वर हमसे बात कर रहे हैं, इसके लिए मैं तुम्हें कुछ एग्जाम्पल देता हूं, तुम्हें समझ आ जाएगी कितना पावरफुल विषय है जो परमेश्वर हमारे लिए पूरा कर रहा है। यीशु मसीह उसका क्रॉस पर अगर तुम्हारी जिंदगी में आज पाप है, कोई रिश्ता है गंदा, तो पश्चाताप करो, नहीं तो मरोगे, पाप में भी, बीमारियों में भी, हालातों में। अब हम जान गए सच्चाई को, अब हमारे लिए पाप का जीवन नहीं। यहां पर क्लैरिटी है कि तुमने अपने नश्वर शरीर में पाप को रज करने नहीं रहना, और उसके लालसाओं के अधीन नहीं रहना, और अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए नहीं रहना। वो तुम्हें, तुम्हारे अंदर जो पाप है ब्लड में, वो जो भी तुम गलत करोगे वो पाप के हथियार है, उन्हें यूज नहीं करने देना तुम्हें। लेकिन यहां पर लिखा, अपने आप को परमेश्वर के सामने जी उठा हुआ जानकर मरे हुओं में से तुम भी यीशु मसीह के साथ क्या हुए, जिंदा। ये स्पिरिचुअल ज्ञान है, अभी समझाता हूं कैसे। जी उठा हुआ जानकर अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपो, और अपने अंगों को धार्मिकता के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। मतलब अंगीकार करो, प्रैक्टिकल करो। तुम्हारी जिंदगी में जो भी गलत है, परमेश्वर, यीशु मसीह ने मार खाई, क्रॉस पर चढ़ा, उसके क्रॉस पर चढ़ाए जाने से, मरने से, उसकी बॉडी तोड़ने से, उसका लहू बहाने से, ये पाप, ये गलत जीवन, ये दुष्ट का प्रभाव, ये नेगेटिविटी का प्रभाव, ये गलत बातें, गलत थॉट्स, गंदे सपने, गंदे विचार, झूठ, चोरी, गंदी चीजें, ये मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है, ये दूर हो चुका है। ऐसा करते हो तो अपने आप को आप धार्मिकता के हथियार होने के लिए सौंप रहे। किसको? अगर तुम कंटिन्यू करोगे, तुम इतने जबरदस्त स्पिरिचुअल बन जाओगे कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी बुरा नहीं होगा, कुछ भी शारीरिक नहीं होगा, और ये होगी तुम्हारी बड़ी जीत। ये होगा तुम्हारा सबसे बड़ा पवित्र और पावरफुल पृथ्वी पर जीवन, जिससे सब कुछ प्रकट होगा। अच्छा जीवन, सामर्थ, हर तरह की चीजें जिसके लिए तुम मर रहे हो, तड़प रहे हो, दुनिया में भाग दौड़ रहे हो, वो सब तुम्हारे पीछे आना शुरू हो जाएगी। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन यहां पर एक एग्जाम्पल को समझो। परमेश्वर ने सूरज बनाया, उसकी रोशनी तो हमें समझ आती है, लेकिन उसमें तुम्हारे लिए ऊर्जा है या कुछ विटामिन बी, ऐसे करके डॉक्टर मेडिकल साइंस बताती है। उसमें तुम्हें जब विटामिन बी मिलता है तो समझ आता है, मिलता है, दिखता है तुम्हें, लेकिन ऐसा है, वो चीज तुम्हारे लिए है। परमेश्वर ने पेड़ों को बनाया, पेड़ों को इसलिए बनाया क्योंकि उससे तुम जीवित रहो, उससे तुम्हें ऑक्सीजन मिले। तो क्या तुम्हें ऑक्सीजन निकलती हुई नजर आती है? लेकिन ऐसा है क्योंकि उसका नियम है। उसने ऐसा वो पेड़ों को बनाया जिससे तुम्हें वो ऑक्सीजन मिले। ये काम जो यीशु मसीह ने किया है, ये विश्वास के साथ कार्य करता है, ये विश्वास के साथ पूर्ण होता है। जब तुम इस बात को, इन वचनों को ध्यान दोगे, तो ये वचन क्योंकि जीवित है, तुम्हारी जिंदगी में काम करेंगे। कितनों को बात समझ आ रही? ये काम जीवित है, जैसा लिखा गया वैसा है, 100%। क्योंकि पूरी दुनिया में पाप के बारे में कुछ नहीं लिखा, छोटा मोटा पाप का ज्ञान है, वो भी बाइबल से लोगों के पास गया है, नहीं तो लोगों को पता नहीं होना था पाप ही कुछ होता है। लेकिन पूरा ज्ञान कहीं भी लोगों के पास नहीं है। पाप क्या है, कैसे आया है, कैसा उससे छुटकारा आया है। अब मेरी जिंदगी में पाप काम नहीं करता, छोटी मोटी शारीरिक चीजें काम करती है,
पाप काम नहीं करते। ये हट गया, खत्म हो गया है। हल्का फुल्का चीजें होती है ना मात्र, लेकिन पाप की नहीं, शरीर की छोटी मोटी चीजें। क्योंकि पृथ्वी पर मेरा जीवन है छोटी मोटी, लेकिन 95% वो चीजें हट गई। कितनों को बात समझ आ रही? तो ये सबके लिए पॉसिबल है। इस जीवन में जो आनंद है, मजा है, वो दुनिया में किसी चीज में मजा नहीं। इसीलिए परमेश्वर ने हमें कहा, क्योंकि हम लोग तो सिर्फ लालच से, स्वार्थ से, शारीरिक सोच से काम के लिए आज नए लोग आए हैं। इनको सिर्फ चंगाई चाहिए, सिर्फ चंगाई। इनको अनंत जीवन नहीं चाहिए, इनको सदा के लिए अपना भला नहीं चाहिए। कुछ लोग एक दो काम के लिए देखने दुखने आते हैं, अच्छा होता है कुछ, ऐसे लोग भी आते हैं, एक दो बार आते हैं, शरीर के बेचारे दुष्ट बुंदी बंद करता है, पीछे कर देता है। हम तो कोशिश करेंगे इनको बचाने की। हमने ऐसा सिस्टम बनाया है कि जब भी हमारे पास नए लोग आते हैं, हम कोशिश करें, सच्ची सेवा करें, इन पर वर्क करें, इनकी रूप बच जाए। लेकिन नहीं बचते कुछ लोग। आज इनमें से कितने बच जाएंगे मुझे पता नहीं है लोगों से, लेकिन हम प्रार्थना करेंगे सारे बच जाए। लेकिन याद रखो इस बात को, हमें आगे बढ़ना है। लेकिन यह बात तुम्हें क्लैरिटी मिल गई आज कि यीशु का मरना और जी उठना कितना पावरफुल है, खास करके सिर्फ हमारे लिए। बाइबल कहती है किसी अच्छे इंसान के लिए कोई मरे, किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे, ऐसा तो कोई सांस कर सकता है, लेकिन पापी गंदे बुरे इंसान के लिए कौन मरेगा? कोई मरेगा? तो इसलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने अपने प्रेम को इस भलाई के साथ प्रकट किया, जब हम पापी थे तो यीशु हमारे लिए क्रॉस पर मरा, हमारे लिए, तुम्हारे पाप के लिए। मैंने परसों तुम्हें एक एग्जाम्पल दी थी, पता है? जो टेररिस्ट होते हैं, टेररिस्ट, उग्रवादी, आतंकवादी है, क्या कभी उनको कोई माफी देता है अगर सरेंडर भी कर जाते हैं? उनको सजा मिलती है या नहीं मिलती? क्या कोई मर्डर करता है, कत्ल करता है, बलात्कार मिलता है तो न्याय, जो जजेस हैं, जो जस्टिस है, जुडिशियल है, क्या उसे माफ करती है? उसकी सजा मिलनी है। परमेश्वर ने तुम्हारे साथ प्रेम किया, तुम्हारे पाप के जीवन को, पापी जीवन को बचाने के लिए। बाइबल कहता यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए आया। कितनों को बात समझ आ रही है? जगत में हर मनुष्य पापी है, हर बंदे के अंदर पाप है। कितनों को बात समझ आ रही? मैं कुछ वचन और तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूं ताकि इन बातों से हम कुछ बातों को समझ सकें। यहां पर रोमियो 8 की 14 या 17 पढ़ोगे तो यहां पर एक वचन है जो तुम्हारे लिए बड़ा पावरफुल है, जो तुम्हारे प्रैक्टिकल में शामिल होना बड़ा जरूरी है, रोज रोज तुम्हारे विश्वास में। इसको जल्दी से पढ़ देते हैं, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वह ही परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। क्योंकि तुमको गुलामी का आत्मा नहीं मिला कि भयभीत हो, परंतु बेटा बनाने का आत्मा मिला है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता कि हम परमेश्वर की संतान है, और यदि परमेश्वर की संतान है तो वारिस भी है, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस भी है। हालेलुया। और जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाए। अगर हम यीशु मसीह ने जो दुख उठाया है उसमें विश्वास रखते हैं कि वो मेरे लिए, मेरे पाप के लिए, गंदे जीवन के लिए उसने उठाया, तो फिर तुम महिमा देखोगे, ये वचन कहता है। और यहां जो पावरफुल ज्ञान है, यीशु मसीह का ये प्रोसेस जो है बड़ा वाला, ये तुम्हें पूरी तरह से आत्मा से भरने वाला प्रोसेस था, ताकि तुम्हारी जिंदगी में पाप काम ना करे। यीशु मसीह का वो पूरा विश्वास करो रोज अपनी जिंदगी में। जो मैंने रोमियो 6 अध्याय दिया उसको दोबारा पढ़ो, फिर से इस वचन को सुनो और प्रैक्टिकल करो। और उसके बाद क्या करो आप लोग? इस वचन को पकड़ो जिसमें परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह के इस काम के बाद अपना आत्मा भी दिया। और बाइबल कहती जो उसके आत्मा के चलाए चलेंगे वह परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। बाइबल कहती तुम्हें गुलामी का आत्मा नहीं कि तुम परमेश्वर के गुलाम बनो या संसार के गुलाम बनो, उसने तुम्हें अपना बेटा बनाने का आत्मा दिया। और जब उसने तुम्हें यह आत्मा दिया तो अब तुम उसकी संतान हो। इसीलिए वो आत्मा के द्वारा तुम कहते हैं हे अब्बा, हे पिता। यहूदियों की व्यवस्था के मुताबिक परमेश्वर को कोई पिता कह नहीं सकता था, इसीलिए यीशु मसीह का विरोध था।
मूसा की व्यवस्था के अनुसार कोई परमेश्वर को अपना पिता नहीं कह सकता था, लेकिन तुम्हें परमेश्वर ने अपनी संतान बनाया और ये अधिकार दिया कि तुम उसके लोग हो, पवित्र उसकी संतान। तुम्हें गर्व से अपने मन में यह विश्वास रखना पड़ेगा कि मैं परमेश्वर की बेटी हूं, बेटा हूं। अब मैं पाप की संतान नहीं हूं। यीशु मेरे लिए मरा, तीसरे दिन मुर्दों में जी उठा, मुझे अपनी संतान बनाने के लिए। अब मैं जीवित हूं, अब मैं जी उठा हूं। अब मेरे जीवन में पाप नहीं, मैं अधर्म के जो हथियार है वो मेरे जीवन में काम नहीं करेंगे। पाप की लालसाएं, अधर्म की लालसाएं मेरी जिंदगी में काम नहीं करेगी, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन है, वो है मेरा पिता, वो है मेरा विश्वास, वो है मेरी प्रार्थना, वो है मेरा उसके सामने जाना। कितनों को बात समझ आ रही है? वो है पवित्र आत्मा जो मेरे अंदर काम करेगा। जब वो तेरे अंदर, आपके अंदर काम करेगा, मेरे अंदर काम करेगा, तो कैसे हम पाप के गुलाम रह सकते हैं? बाइबल कहती है उस आत्मा के द्वारा हम परमेश्वर की संतान बनने के साथ, यीशु मसीह के साथ संगी वारिस है। उसकी संतान है तो उसके वारिस भी। कितनों को बात समझ आ रही है आज? इसीलिए उस लड़की ने कहा, प्रैक्टिकल किया। उस लड़की ने जो जीवित विश्वास का ज्ञान मैंने दिया आप लोगों को, उसने यूज किया। वो पढ़ी लिखी थी, बात को पकड़ सकती थी। यहां पढ़े लिखे का मतलब नहीं है, मतलब यहां बात को समझना, मतलब यहां क्या सीख रहे हैं उसे पूरा करना। उसने किया। उसकी जीभ के तले इतनी बड़ी गांठ थी, 2 घंटों में खत्म होगी। बाइबल कहता है तुम्हारे पास अधिकार है। बाइबल कहती है तुम उसकी संतान हो, तुम दुख में, हालात में, परेशानी में उसके सामने जा सकते हो। तुम अपने ऊपर गलत चीजों को हावी नहीं होने दोगे, क्योंकि तुम्हारे पास परमेश्वर है, तुम्हारे पास अधिकार है, तुम परमेश्वर के सामने जा सकते हो, तुम उसकी संतान हो। तुम्हें चुप नहीं रहना है, तुम्हें बढ़ना है, तुम्हें प्रैक्टिकल करना है। कितने लोगों को बात समझ आ रही? अगर मैं यहां का एक वचन पढ़ूं जल्दी जल्दी तुम्हारे लिए, गलातियों, तो गलातियों का यह वचन तुम्हारे लिए 2 अध्याय का 20 और 21 वचन मैं तुम्हारे लिए पढ़ता हूं जल्दी जल्दी। 3-4 वचन मैं जल्दी जल्दी पढ़ूंगा तुम्हारे विश्वास के लिए, ताकि हम परमेश्वर के साथ मजबूत बने। ये 2 का 20 और 21 वचन क्या कहता है? मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। प्रेरित पौल कहता है, अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि मैं व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। कितनों को बात समझ आ रही है? कोई रीति तुम्हें नहीं छुड़ा सकती, कोई तेल पानी कपड़ा तुम्हारे जीवन को बदल नहीं सकता। तुम्हारा सहायक इस समय पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा तुम्हारे विश्वास, विचार, प्रार्थना, समझ के साथ जो तुम पवित्र आत्मा से बात करते, खुदा से बात करते हो, उसके सामने अपने मन को रखते हो, खोलते हो, उससे पवित्र आत्मा काम करता है। ये नियम है इस समय। अगर तुम्हें चंगाई चाहिए तो यीशु मसीह के प्रोसेस को, क्रूसीफाई होना, कोड़े खाना, मार खाना, ये तुम्हारा जीवित विश्वास है, जिससे तुम्हारी बीमारियां हट जाएगी, तुम आगे बढ़ जाओगे। बाइबल ये कहती है कि अगर ये कह रहा है, प्रेरित पौल के द्वारा वचन है, अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना, कोई जीवन किसी रीति के द्वारा नहीं, तुम्हारे पवित्र, अति पवित्र विश्वास के द्वारा, प्रीशियस विश्वास के द्वारा है, जो तुम्हें क्लैरिटी में परमेश्वर के साथ बनाकर रखना है। हम यहां पर एक वचन पढ़ते जल्दी जल्दी, तुम्हारे लिए जबरदस्त वचन है अफिसियों में। इन महान बातों को अपनी जिंदगी में रखना है। ये 2 का 4 में पढ़ता, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, कि जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिंदा किया। अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। सोचो इस प्रेम को, सोचो इस पावर को, सोचो इस स्पिरिचुअली पावर को जो परमेश्वर आपसे बात करता है। वो कहता है जब तुम पापी थे, अपराध में थे, मरे हुए थे, परमेश्वर ने जो दया का धनी, उसने हमसे प्रेम किया और हमें यीशु मसीह के साथ जिंदा किया। और जब यीशु जिंदा हुआ तो वो स्वर्ग के सिंहासन पर बैठा। स्पिरिचुअल फेथ
स्पिरिचुअल ज्ञान कहता है कि तुम उसके साथ उठाए गए और उसके साथ स्वर्ग में उसके साथ बैठाए गए। सोचो इस पावर को, सोचो इस ज्ञान को जो परमेश्वर आपसे बात करता है। ये स्पिरिचुअल बातें, शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं कर सकता। जब ये तुम प्रैक्टिकल करोगे, मेरा अधिकार, मुझे परमेश्वर ने इस योग्य बनाया है कि मैं स्वर्ग में यीशु मसीह के साथ बैठाया गया हूं। मैं कैसे पापी, मैं कैसे कमजोर हूं, मैं कैसे गलत हो सकता हूं, मेरी जिंदगी में कैसे शैतान या रोग या बीमारियां अधिकार रख सकती। जब तुम्हारे अंदर यह विश्वास होगा, इस पर तुम बने होगे, तो फिर तुम जीवित पावर को देखोगे। हालेलुया। कितने लोगों को यह बात समझ आ रही है आज? क्या तुम इस पावर को देखना चाहते हो? तो और एक बात को समझो, परमेश्वर यहां पर क्या बात करते हैं। वो कहते हैं साथ में कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। क्योंकि विश्वास ही के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, छुटकारा हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं। तुम नंगे पैरी चलो, पहाड़ पर चल जाओ, भूखे रहो, कुछ भी करो, तुम ये नहीं ले सकते थे छुटकारा। बाइबल कहती है अनुग्रह किया है खुदा ने, इस अनुग्रह के लिए धन्यवाद करना पड़ेगा। उसकी दया के लिए, उसके महान प्यार के लिए, महान मन के लिए जियो उसके साथ, उसे पहला स्थान दो। जो चाहता है वो करने के लिए आगे रखो, करो, क्योंकि ये कुछ भी पृथ्वी पर करके तुम जीवन नहीं ले सकते। कितनों को बात समझ आ रही? उसने नॉन वेज के लिए उनको डांटा, तो औरतों के लिए गंदी बिटर बिटर आंखें फाड़ता था वो बंदा। मैं भी शारीरिक था, मैं भी खुश होता था उस वक्त, गंदा था, मैं भी पापी था, मैं भी चोर था, बिजनेसमैन था, सब गलत चीजें करते थे हम लोग जैसे दुनिया करती है। लेकिन मर रहा था मैं, जीवन मेरे पास नहीं था। कितनों को बात समझ आ रही? मैं मरने वाला था, यीशु से नफरत करता था। वो एक भाई जिसकी पत्नी के साथ ऑपरेशन हो गई, वो उसे छोड़ जाता था, लेकिन यीशु से नफरत करता था। ये नफरत पाप के कारण है जो अन्य लोगों के अंदर है, इसीलिए क्योंकि वो पापी हैं और यीशु मसीह ज्योति है। और बाइबल कहती है कि ज्योति के नजदीक जो अंधकार में नहीं आना चाहते, क्योंकि उनके काम दिख जाएंगे दुनिया को, और वो नहीं चाहते दिखे, क्योंकि उनको अंधकार पसंद है। लेकिन हम अब ज्योति में। हालेलुया। तुम्हारे काम दुनिया के सामने होंगे, अगर गलत करोगे तो वो भी, लेकिन हम ज्योति में और हमारे काम दुर्बल नहीं होंगे जब तुम्हारा ये राइट विश्वास बना होगा। कितनों को बात समझ आ रही है? बाइबल कहती है तुम्हारी ओर से नहीं, ये परमेश्वर का दान है। और कर्मों के कारण ऐसा ना कोई घमंड करे कि मैंने एक टांग पर खड़ा रहा इसलिए मैंने ले लिया कुछ। ऐसा कुछ नहीं है, और किसी को कुछ नहीं मिलता। कितनों को बात समझ आ रही? हालेलुया। हम जल्दी जल्दी एक आधा वचन पढ़ेंगे, जल्दी। बस यहां पर अफिसियों का वचन पूरा हुआ, लेकिन फिलिप्पियों 3 अध्याय का देखते हैं जल्दी, और उसके बाद एक वचन और होगा, और आज का वचन मैसेज पूरा हो चुका है। 3:9 में लिखा है, प्रेरित पौल के द्वारा यह वचन है, मैं उसमें पाया जाऊं, मतलब यीशु मसीह में, उस धार्मिकता में, ना कि अपनी धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से जैसे दुनिया कुछ कर रही है, हम भी करते थे, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह यीशु पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय ऐसे बोलते शब्द हिंदी है, संस्कृत जैसे मृत्युन कैसे बोलेंगे इसको? मृत्युंजय ऐसे करके इसको समझाता हूं क्या है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, और मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। यह विषय है जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूं। यीशु मसीह की मृत्यु का कारण था पापी जीवन, वो गुलाम जीवन जिसमें शैतान तुम्हें अपनी इच्छा पूरी करवा रहा था। यीशु मसीह में चलने वाले लोगों को आज भी अपनी इच्छा पूरी करवा रहा है। गंदी वीडियोस, चोरी, झूठ, क्लेश, लड़ना, नशे, बदमस्तियां। कुछ लड़कियां लड़के सुनते रहते हैं इस प्रचार को, लेकिन गंदे कामों से बाज नहीं आती, हटते नहीं। इंस्टाग्राम आईडीज बनाकर उस पर जाते हैं, इधर उधर कुछ ना कुछ गंदी चीजें का डर, क्योंकि शरीर में जाते ही शैतान काम करेगा
और तुम्हारी बुद्धि को बंद करेगा। अगर ये जो लिखा हुआ है कि हम उस धार्मिकता से नहीं जो कर्मों से या व्यवस्था से है, उस धार्मिकता से जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से, ताकि मैं उसके मृत्युंजय की सामर्थ को, मृत्यु होना और जी उठना दोनों एक ही बात लिखी है। पहले मरना फिर जी उठना, एक ही बात को लिखा है। इसको जानूं, समझूं, उसको ममर को जानूं, ताकि मैं किसी रीति से पाप में, उस गंदे जीवन में न रहूं, मैं जी उठने के पद को अपने जीवन में प्रकट कर पाऊं। हालेलुया। और यह विश्वास से होगा, यह आपके चलने से होगा। आपको क्या करना है, आपकी जिंदगी में कुछ भी गलत नहीं हट रहा, आगे पीछे नहीं हो रहा, बस एक काम करो, संगति लेना शुरू कर दो, कंटिन्यू। जितने तुम यहां बैठे इससे डबल लोग हमारे साथ, 3 गुना ज्यादा और है। कितने? जितने तुम यहां बैठे हो इससे 3 गुना ज्यादा है, लेकिन आए नहीं। क्यों नहीं आए? यह हजारों की गिनती है, यह हॉल ओवरफ्लो होता। क्यों नहीं आए? क्योंकि शरीर में कभी आते कभी नहीं आते। क्योंकि मौका किसको देते हैं? शैतान को। तुम्हें रेगुलर बनना है, जैसे रेगुलर रोटी खाते, रोज पानी पीते हो। बाइबल कहती ये जीवन की रोटी है तुम्हारे लिए, इसे रोज खाना अगर जीवित रहना। तो बाइबल कहती धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। तुम्हारा विश्वास, बाइबल कहती वचन सुनने से, परमेश्वर के साथ चलने से तुम्हारे अंदर वो विश्वास आता है जिससे तुम जीवित रहोगे। जैसे तुम दूर हो जाओगे, वो एक बहन अपने पति की गवाही दे रही थी कि हॉस्पिटल, वो भी गवर्नमेंट, गुरु नानक हॉस्पिटल, इन फेफड़ों में पानी, पेट में, किडनीज में पानी भर गया। एक ही रात में 12 बजे लेकर के मरने वाले हालात हो गए। वो पीजीआई रेफर कर रहे थे, उसको यहां लेती है। मैं प्रेयर करता हूं और थोड़ा सा डांटता हूं, क्योंकि वो बंदा जानता है यहां परमेश्वर काम करता है, लेकिन शारीरिक है। हमेशा शैतान को अपने जीवन में मौका देता है कि वो परमेश्वर से मुझे दूर रखे। अगर वो ना आती, पत्नी ना बनी होती, तो 100% डेथ हो जाती। सच्ची, ये बच गया वो उसकी पत्नी के विश्वास के कारण, नहीं तो हालात सीरियस थे। हम प्रेयर करते हैं और परमेश्वर की पावर काम करती है और वो चंगाई पाता है एक दिन में, और अगले दिन रिपोर्टें नॉर्मल आती है। ये कहानी है, ये वो जीवित ज्ञान है। इसीलिए मैं तुम्हें डांटता रहता हूं कुछ लोगों को। कुछ लोग कितना भी सुनते इतने ढीठ बन गए। कुछ लोग, बाइबल में भी ऐसा लिखा, ढीठ के लिए मत बनो ऐसा, परमेश्वर से प्यार करो। कुछ नहीं होता। एक दिन रोटी नहीं खाओगे, कुछ नहीं होगा तुम्हें। ये रोटी नहीं खाओगे तो चल जाएगा, लेकिन ये रोटी नहीं खाया तो अनंत जीवन नहीं मिलेगा, असल जीवन नहीं मिलेगा। कितनों को बात समझ आ रही है? मैं वचन समाप्त करूंगा, प्रेयर करूंगा। कुछ लोगों को भूख लग जाएगी उन्हें। मैंने इतना फ्रूट खाया, थोड़ा इतना, मान लो जितना भी खाया, फ्रूट खाया, चाहे 7 बज जाए, कोई परवाह नहीं। सैलरी लेनी है मैंने, तुम्हें मुझे तनख्वाह दोगे तुम मुझको? ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उसने मुझे जीवन दिया है। कितनों को बात समझ आ रही है? ये बस उस प्यार के लिए कर रहा हूं जो परमेश्वर ने मुझसे किया। अगर वो ना करता, मेरे लिए क्रॉस पर ना चढ़ता, ना मेरे पाप को अपने पर लेता, ना मुझे जीवन देता, मेरे लिए अवेलेबल ना करता ऑप्शन जीवन पाने की, तो मैं तो क्या करता? ये उसका प्रेम है। तुमने पैशन ऑफ द क्राइस्ट गुड फ्राइडे को देखा? मैंने कहा मैंने आज तक नहीं देखा। वो पावरफुल थी, बच्चे मिस्टेक कर गए, वो रहता वहां तो अच्छा था, क्योंकि उससे तुम्हें समझ आती कितनी तकलीफ भरी मौत थी, श्रापित मौत थी। वो हमारे लिए बाइबल में लिखा, गलातियों में जो क्रूस पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। वो हमारे लिए श्रापित बना ताकि तुम्हें धर्मी का जीवन दे। वो हमारी मौत अपने ऊपर लेता है ताकि तुम्हें जीवन मिले। वो तकलीफ कोड़ों की, कीलों की अपने ऊपर लेता है ताकि तुम्हें आराम मिले। कितनों को बात समझ आ रही? ये राम इतनी स्पीड से है, अगर हम भी उतने मन से चले, आना कभी नहीं आना, कभी दिल देना, कभी वचन पूरा करना नहीं पूरा करना, इसलिए कुछ लोग फंसे रहते हैं हालात में।
वरना सबके लिए जीवन है। क्या आज से आप रेडी हो? क्या जो तुमने सुना से पूरा करने के लिए रेडी हो? ये पावरफुल विषय को अपनी जिंदगी में पूरा करने के लिए रेडी हो? तो उठाओ फिर हाथों को, अगले 2 मिनट प्रार्थना करो। आज कहो, परमेश्वर आज तेरा पवित्र वचन ने मेरा मन खोला है। कितना बड़ा प्रेम है तेरा, इतना बड़ा काम मेरे लिए, इतना बड़ा अधिकार दिया है, इतने बड़े विषय को मेरे ऊपर लागू किया है, और मैं ना समझ कभी इन बातों को ध्यान ही नहीं दे रहा। जाओ उसके सामने, करो प्रेयर आज के लिए कि परमेश्वर आज के बाद जो तेरे दास कहते हैं वो वचन उसका नहीं तेरा है, तेरे आत्मा के द्वारा बोलते हैं। नहीं तो कोई इंसान ऐसे नहीं बोल सकता, ऐसे भेद की बातों को नहीं प्रकट कर सकता। पिता, तेरे आत्मा के द्वारा मैंने जो सुना है इसे मैं दोबारा सुनूंगा। आज से ही मैं सही से सब कुछ करूंगा, कुछ गलत नहीं करूंगा। आज मैं खाने की ओर नहीं दौड़ूंगा, क्योंकि यीशु ने कहा नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन तक ठहरता है। अगर तुम्हें चंगाइयां चाहिए, चीजें चाहिए, तो यीशु ने कहा सबसे पहले उसके धर्म मतलब धार्मिकता और उसके राज्य की खोज करो, तो सब चीजें तुम्हारे पीछे आ जाएंगी। ये बात यीशु मसीह ने इसीलिए लिखी, ताकि इसीलिए बताई, ताकि हम वो राइट चीज करके सब चीजों को प्राप्त करें। वो सब चीजें तुम्हारे लिए आज है। कितनों को विश्वास है आज यीशु के जी उठने की सामर्थ तुम्हारी जिंदगियों को बदल देगी? आज ये वचन तुम्हारी जिंदगी में जीवित वचन काम कर चुका है। जब मैं आज प्रार्थना करूंगा तो तुम्हारी जिंदगी में ये प्रार्थना आज काम करेगी। उनके अंदर जो आज के वचन को सीख चुके हैं कि इतना बड़ा प्रेम, इतना बड़ा स्पिरिचुअल काम खुदाबंद का मेरे एक पापी आम इंसान के लिए उसने किया, तो मैं रेडी हूं परमेश्वर। आज कितने लोग रेडी हैं? उससे पहले हम अपना सीट बोएंगे और अगले 10 मिनट तक यहां से कोई बंदा हिलेगा भी नहीं, कुछ भी नहीं आगे पीछे करेगा। सुनो, ध्यान दो। एक यहां पर भाई है, कहां है वो जिसको मैं मिला, जिसकी हमने गवाही डाली थी कल जो गवाही डाली थी एक भाई की जो यूपी से आया था, कितने लोगों ने देखी है? आधे लोगों ने भी देखी। क्या करते हो? हर बार हर्ट करते हो तुम मुझे। अरे वो तुम्हारे जीवन के लिए थी पावरफुल चीज, स्पिरिचुअल चीज, आत्मिक चीज, उत्साह लेने की, विश्वास को बढ़ाने की। जो विश्वास हमारे अंदर आता है वो जीवन की चीज है, कीमती। मोल नहीं मिलता, डॉक्टरों से नहीं मिलता, इससे मिलता जो मैं कर रहा हूं तुम्हारे साथ। आधों ने भी नहीं देखी तो क्यों मैं तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हूं, क्यों मैं डाल रहा हूं बनाकर वो वीडियो तुम्हारे उत्साह के लिए, तुम्हारे अंदर कीमती विश्वास बढ़े और तुम्हारी जिंदगी में काम हो। बैठे रहो वहां भी, वॉलंटियर आ जाओ जो बीच इकट्ठा कर दे। बस इधर सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से। वो बंदा कहां है? खड़ा हो जाओ। नहीं नहीं वो बंदा, हाँ, कैमरा ले जाओ वहां। उसके परिवार को भी बोलो आगे ले आओ, उसके परिवार को भी बोलो थोड़ा सा आगे आ जाओ। ठीक है, दोनों को रहने दो, बच्चों को रहने दो, दो पति पत्नी को रहने दो। बस ठीक है, कैमरा एक ले जाओ। ठीक है, अगर आ गया तो कैमरा ले, आगे आगे पूरे कैमरा दिखाओ इन पर। मैंने इनकी एक वीडियो डाली, ये मुझसे मिलना चाहते थे। 3 साल पहले हमारे चर्च आए, तब पूरी हालत थी, उठा नहीं जाता था, इस बंदे से लम्बा रहता था पड़ा, मुंह में क्रूली करता था तो पानी भी बाहर नहीं फेंक सकता था, इतनी बुरी हालत थी। वो अंदर ही चला जाता था, गंदा पानी। बेड सोल हुए थे, इतने इतने बड़े जख्म। प्रभु में आया लेकिन समझ नहीं आई इसको प्रभु की, मटीरियलिस्ट चीजें दी जिसने छोड़ दिया इसने। फिर ये हमें देखता है, परमेश्वर इससे दिखाता, हमारी वीडियो यहां आता है, पैसे नहीं दे, भीख मांगकर खाना खाती थी इसकी ये पत्नी, इसको खिलाती थी। 3 साल इसका एक हॉस्पिटल में फिजियोथेरेपी हुई, इसको दाखिल करके रखा।
ये 3 साल 5 मंजिली जो हॉस्पिटल था उसकी सफाइयां करती थी, उनकी चीजें साफ करती थी सारा दिन। सोच कर देखो अपने पति के लिए, फिर भी ठीक नहीं हुआ, एक रत्ता फर्क नहीं पड़ा। फिर उसके बाद मरने वाले हालात थे, सबने छोड़ दिया, परिवार ने घर से भी निकाल दिया, भाइयों ने, सबने ताने मर रहे, कोई पूछ नहीं रहा। एक सरकारी जहां वहां छप्पर डालकर तपड़ी डालकर रहने लगे। तब इनकी जिंदगी में यीशु आया, तब ये हमारी चर्च आई, प्रार्थना हुई। ये कहता जब मैं वापस गया तो मुझे लगा मेरा कोई काम नहीं हुआ, मैं ढीला पड़ गया। ये पहली बार जब आएंगे तो ये प्रेयर कराएंगे, इनकी प्रेयर होनी नहीं चाहिए पहली बार, रूल तो ये है, लेकिन हम कर देते हैं इस मिनिस्ट्री में, और किसी मिनिस्ट्री में नहीं होती पहली बार। 3-4 बार आए तो फिर करनी चाहिए, तब तक ये कुछ सीख जाए। क्योंकि पहली बार किया, अगर किसी को आराम नहीं आया तो उसने आना नहीं, उसने कहना आराम नहीं आया, लेकिन आराम तो पक्का मिलना है जब ये आते रहे 2, 4, 5, 10 बार। नए लोगों समझ आ रही है, मैं आपको समझा रहा हूं, वो नए लोगों, मैं आपसे बात कर रहा हूं नए लोगों, ताकि आपका जीवन बच जाए। सुनो ध्यान से। ये कहने लगा ढीला पड़ गया विश्वास में। उसकी पत्नी की भी ले एंड हुई, उसकी बवासीर चलेगी। वो कहती मेरी बवासीर चलेगी। फिर इसका थोड़ा सा मन बना, फिर देखने लगे लाइव। फिर साल बाद दूसरी बार आया, फिर जख्म सूखने लगे, चीजें होने लगी, उठने लगे, बैठने लगे। परमेश्वर ने दम दिया शरीर में, बॉडी काम करने लगी, सही हुए हालात, वो भी कुछ काम करने लगी, भीख भूख मांगना बंद कर दिया मेरी शिक्षा से। फिर ये छोटी सी दुकान वहां लगाने लगा, समोसे बनाने, पकौड़े, उसको बेचने लगा। यही भाई सोचो, परमेश्वर ने बल दिया, भीख मांगना बंद कर दिया, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें भीख मांगना नहीं सिखाता। अगर तुम भीख मांगते हो मनुष्यों से, मनुष्यों के ऊपर भरोसा रखते हो, तो कुछ मिलने वाला नहीं। बाइबल कहती खुदा पर भरोसा रखो, उससे मांगो जो तुम्हें उलाहना नहीं देगा। कितनों को समझ आ रही है? सोचो, इस बंदे ने जब शिक्षा सुनी कि 10वां हिस्सा निकालना है, उन पैसों से 10वां हिस्सा निकालना शुरू किया। मैं जब सुना मुझे रोना आ गया। मैंने, तुम वीडियो सुनना हो बस, मैंने तो उतना बताया नहीं, मुझे तो रोना आया। मैं जिस दिन पहले दिन गया ना घर, मैं इनके बारे सोचता रहा। आत्मा ने मुझे टच किया, गवाही इनकी रिकॉर्ड करो, बातें बताओ लोगों को, लोगों के विश्वास के लिए, लोगों को समझ आए, लोग सीधे हो। ये बंदा इसी कंडीशन में, क्योंकि इसको 50% राम मिला, अभी चला नहीं, लेकिन चलेगा, 100% चलेगा। कितनों को बात समझ है? क्योंकि रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है, स्क्रू लगाए हैं, 1000 करोड़ 10,000 करोड़ भी इसे ठीक नहीं कर सकता कोई, सवाई परमेश्वर। उसके बाद ये कहते हैं रोज 40 रुपए निकालने लगे उससे। 700 की सेल हो, 800 की सेल हो, सेल में तो 200-250 बचेंगे, 300 बच जाएंगे, लेकिन 40 रुपए निकालने लगे। ये होता है गरीब का दिल। जिनके पास ज्यादा आते हैं उनके पास नहीं दिल होता, सच्ची नहीं होता, उनको पैसे से प्यार। सोचो इसके बारे। इसके 40 रुपए रोज निकालना, 50 रुपए महीने में 1200-1300 निकाला इसने। जहां महीने का खर्चा करोड़ों रुपए मिनिस्ट्री में, करोड़ों। ये हफ्ते में हमारा 10 लाख का लगभग खर्चा हो गया है, सारी चीजों में, लंगर में, इन बातों में। तो जहां करोड़ों का खर्चा है, वहां ये 1200-1300 क्या होगा? लेकिन परमेश्वर के सामने ये प्रीशियस है, ये वो मन है जो हर एक के पास होना चाहिए। अच्छा, भीख मांगने से परमेश्वर ने कहा ना, मैं तुम्हें उधार भीख मांगने वाला नहीं, देने वाला बनाऊंगा। क्या वचन पूरा हुआ है या नहीं? सोचो, जो बेड पर पड़ा हुआ, मरा हुआ, पानी मुंह में लेकर क्रूली करता है और बाहर नहीं जाता और जख्मों से मर रहा है, लोगों ने नफरत कर रहे, उसे हील करके परमेश्वर उठने लायक बनाता है और काम करने बनाता है। ये क्या पावर नहीं है? ये जीवित खुदा नहीं है वो? सोचो, उसका वचन कि मैं तुम्हें देने वाला बनाऊंगा, उसने बोने वाला बनाया। मैंने थोड़े दिन पहले आत्मा ने मुझे कहा, लोगों को बता, अगर ये कोई वॉलंटियर है,
अगर मैं हूं, अगर ये मीडिया है, अगर ये वर्शिप टीम है, कोई भी सेवा कर रहा है, तो हमारी ये औकात नहीं थी कि हम ये कर सकते या बोल सकते। उसने हमें ऐसा योग किया है, धन्यवाद के साथ उसके साथ करते जाओ। कितनों को बात समझ रही? फिर देखो वो कैसे तुम्हें ऊंचा लेकर जाता है। समझ आया या नहीं आया? तो आज आप अपने सीड को बोना है, ब्रांचेस में भी, ऑनलाइन भी, यहां भी। अपने सारे लोग बीजों को, अपने दान को, दानो नहीं हम कहते, दान नहीं कहते हम, क्या नहीं कहते? बीज। तुम्हारा जो पैसा है वो बीज है। और अपना वो जो पिछली बार मैंने समझाया था उसी तरह से करना। नोट को क्या करना आपने, क्योंकि क्या करते हैं ये लोग, नोट को इतनी ज्यादा तोड़ मरोड़ देते हैं पैसों को कि उन्हें सीधा करना कठिन हो जाता है। ये सीधा नोट है, एक ही, बस इसको ऐसे दो ही करना, दो एक ही, इसको ऐसे करना, प्रेस, एक ही प्रेस, एक ही बार। और इसको पवित्रताई से बिना किसी को दिखाए हाथ में पकड़कर डालना है या लिफाफों में डालना है, पूरे विश्वास के साथ कि मैं इस बीज का क्या काटूंगा, बड़ा फल काटूंगा। तो आइए अपने पवित्र बीजों को परमेश्वर के राज्य में बोने के लिए, इस योग उसने तुम्हें बनाया कि तुम बो सको। ये तुम्हारे लिए कीमती विषय है। ऑनलाइन ब्रांचेस में यहां पर अपने बीजों को हाथों में पकड़ लो। और उससे पहले ऑनलाइन हमारी ये दोनों बैंक्स अकाउंट्स नंबर है, इन्हें स्क्रीनशॉट ले लो। ऑनलाइन जितने भी लोग हैं, दोनों बैंक्स को, और दोनों बैंक्स का ये QR कोड है, इन्हें भी स्क्रीनशॉट ले लो ऑनलाइन, ताकि आप लोग पूरे भारत से इन अकाउंट्स में अपने पैसों को, सीड को परमेश्वर के काम के लिए ट्रांसफर कर सको। और उसके बाद ये एक व्हाट्सएप नंबर है फॉरेन के लोगों के लिए। आप रेगुलर अपने फॉरेन के लोग जो जुड़े हैं, इस नंबर पर मैसेज करो, अपनी सीड को प्रॉपर अच्छे से परमेश्वर के लिए बो। फिर देखना पावर को, लालच नहीं करना पैसे का, वो शैतानी चीज है लालच। पैसा तुम्हारे पास ज्यादा आएगा, सच्ची। कुछ लोग यहां करते हैं, उनके पास ज्यादा आ रहा है। और ये फॉरेन के लोगों के लिए 2 हेल्पलाइन नंबर, और बाकी सारे नंबर इंडियन लोगों के लिए। अगर आप स्पेशल सीड लेकर आए हो, स्पेशल सीड का मतलब होता है काफी सारा कुछ अलग खास, फिर तो तुम सीड बॉक्स में उठकर डाल सकते हो। अगर नॉर्मल तुम डाल रहे हो तो फिर अपना ये सीड थैलियां लेकर आएंगे, उसी में डाल देना आपने। कई बार लोग ऐसे ही उठकर उसमें डालते रहते हैं, नॉर्मल स्पेशल सीड ही बस उसमें डालना है। आइए, जितने लोगों ने पिछले दिनों में बोया, आज बोने जा रहे, एक प्रार्थना करते हैं, खास प्रार्थना। जीवित परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर, ये तेरे पवित्र लोग हैं, करोड़ों बोएंगे करोड़ परमेश्वर, इस योग बना चुके ने, तेरा अनुग्रह का हाथ इन पर है। आज जो ऑनलाइन ट्रांसफर कर रहे हैं अपने सीट्स को, ब्रांचेस में बोल रहे हैं, खुदाबंद यहां आए, दिल खोल रहे हैं, इन सब इन मीटिंग्स के लिए, खास मीटिंग के लिए खास अपना बो रहे हैं। बाइबल कहती जब कुछ खास पवित्र मीटिंग होती है, इसके लिए खास बो, अपने मन को खोलो। और जो खास बो रहे परमेश्वर, इनके हाथों को छू रहे हो, इनके जीवन को छू रहे हो, परिवार को छू रहे हो, इनके घरों में बरकत दे रहे हो, कारोबार पर बरकत दे रहे हो। ये बरकत ठहर चुकी है यीशु मसीह के नाम। खुदावंद मैं भी बो रहा हूं, और मैं विश्वास करता हूं मैं लाखों गुना बो चुका हूं यीशु मसीह के नाम। अगले 5 मिनट में ये बीज इकट्ठा हो जाएगा। किसी एक बंदे ने भी उठकर आगे पीछे नहीं जाना अगले 7 मिनट तक। गाओ गाओ वर्ष। बेरंग बेकल ये आलम, ये दुनिया हर जाए, नाम रहा तेरा न जग का, बना मैं सौदाई। बेरंग बेकल ये आलम, ये दुनिया हर जाए, नाम रहा तेरा न जग का, बना था सौदाई। बेरंग बेकल ये आलम, ये दुनिया हर जाए, नाम रहा तेरा न जग का, बना मैं सौदाई। बेरंग बेकल ये आलम, ये दुनिया हर जाए, नाम रहा तेरा न जग का, बना था सौदाई। मेरे कदम कहाँ है, तेरा फजल रवा है। तेरे करम कहाँ है,
फजल रवा हाँ मेरे कदम कहाँ है तेरा फजल रवा है मेरे करम कहाँ है तेरा फजल रवा क्या रोग क्या दर्द क्या मौत क्या मर्ज मेरे यीशु तूने मुझको बचाया यीशु मेरे यीशु तूने मुझको है रिहाई दी भटके मेरे दिल को राह तेरी यीशु मेरे यीशु तूने मुझको है रिहाई दी भटके मेरे दिल को राह तेरी है दिखाई दी यीशु तूने मुझको है रिहाई दी भटके मेरे दिल को राह तेरी है दिखाई मेरे कदम कहाँ है तेरा फजल रवा है मेरे करम कहाँ है तेरा फजल मेरी कदम कहाँ है तेरा फजल रवा है मेरे करम कहाँ है तेरा फजल रवा क्या रोग क्या दर्द क्या मौत क्या मर्ज मेरे यीशु तूने मुझको बचाया यीशु मेरे यीशु तूने मुझको Yes, thank you Jesus. मेरे दिल को राह तेरी है दिखाई दी यीशु मेरे यीशु तूने मुझको है रिहाई दी भटके मेरे दिल को राह तेरी है दिखाई दी मन दी मेरे कर दे सफाई रहन दी थो बन जावा मेरे घर में सफाई Thank you, Jesus. रूहे पाक नु पाके हुन रू दे फल ले आवा Yes, अंगीकार करते हुए मन दी मेरे कर दे सफाई रहन दी थो बन जावा मेरे घर में सफाई है दिखा बन जावा वो तेरे पीछे चला मेरी कर गवाही तेरे पीछे चलना मेरी ऐसी करे गवाही कुल आलम तो बद के मैनू तू है प्रीत बिखाई कुल आलम तो बन के मैं तू है प्रीत बखाई मेरे कदम कहाँ है तेरा फजल रवा है मेरे करम कहाँ है तेरा फजल मेरे करम कहाँ है तेरा फजल रवा है मेरे करम कहाँ है तेरा फजल Yes, सदर क्या रोग क्या रोग क्या मौत क्या मर्ज मेरे यीशु तूने मुझको बचाया यीशु मेरे यीशु तूने मुझको है रिहाई दी भटके मेरे दिल को राह तेरी दिखाई दी यीशु मेरे यीशु तूने मुझको है रिहाई दी भटके मेरे दिल को राह तेरी है दिखाई राह तेरी मिट्टी दा बनिया मैं मिट्टी विच नहीं जाना मिट्टी कहाँ बढ़िया कहते मिट्टी मैं यीशु तेरे बदल दसा तेरे विच समाना मैं यीशु तेरे बदन का हिस्सा तेरे विच समाना
हिस्सा तेरे विच समाना जग दी खुंद ख्याली मेरी कम तुसे नाना जग दी खुंद ख्याली मेरे कम तुसे नाना मेरा रब अली मेरी दिल छोड़ न पाना मेरा रब हाथ को उठाओ। आज जो तुम्हारे लिए प्रेयर होगी वो जी उठने की पावर आज इम्पार्ट हो जाएगी तुम्हारे अंदर। इसलिए अपने मन को विश्वास को सही से खुदावंत के साथ बनाकर रखना है। और अभी ये पावरफुल वर्शिप जो हमें शुरू है इसके साथ मगन हो जाओ खुदावंत के साथ जिन्होंने बो दिया है। मेरे कदम कहाँ है तेरा फजल रवा है मेरे करम कहाँ है तेरा फजल रवा मेरे कदम कहाँ है तेरा फजल रवा है मेरे करम कहाँ है तेरा फजल रवा यीशु तूने मुझको बचाया यीशु मेरे यीशु तूने मुझको अंगीकार करते हुए मेरे दिल को राह तेरी मैं दिखाई दी यीशु मेरे यीशु तूने मुझको है रिहाई दे भटके मेरे दिल को राह तेरी दिखाई दे यीशु मेरे यीशु तूने मुझको है रिहाई दी भटके मेरे दिल को राह तेरी है दिखाई दी जो मैनू विच गुना दे जम्मिया मेरी माए जो मैनू विच गुना दे जम्मिया मेरी माए पर मेरा रब अपनी शबीह मेरी शक्ल बनाए पर मेरा रब अपनी शबीह बनाए जो मैनू विच गुना दे जम्मिया मेरी माए जो मैनू विच गुना दे जम्मिया मेरी माए मेरे पापा की खातिर जिस अपनी जान गवाई मेरे पापा की खातिर जिस अपनी जान गवाई मेरा रब खुदावंद मैनू बख्शे आप रिहाई मेरा रब खुदावंद मैनू बख्शे आप रिहाई मेरे कदम कहाँ है तेरा फजल रवा है मेरे करम कहाँ है तेरा फजल रवा है मेरे कदम कहाँ है तेरा फजल रवा है मेरे करम कहाँ है तेरा फजल रवा है करोड़ 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 गवर्स यीशु तूने मुझको बचाया हाथ को हिलाते हुए अपने यस अंगीकार करते हुए साथ में यीशु मेरे यीशु तूने मुझको है रिहाई दी भटके मेरे दिल को राह तेरी है दिखाई दी यीशु मेरे यीशु तूने मुझको है रिहाई रेडी हो जाओ मेरे दिल को उसकी जीवन शक्ति को अपनी जिंदगी में लेने के लिए। यीशु मेरे यीशु तूने मुझको है रिहाई दी भटके मेरे दिल को राह तेरी है दिखाई दी यीशु मेरे यीशु तूने मुझको है रिहाई दी भटके मेरे दिल को राह
सुनो कलीसिया, जो मेरे मुंह से परमेश्वर आपको प्रार्थना के द्वारा, प्रोफेटिक वर्ड्स के द्वारा बरकत देने वाला है, वो तुम्हारे ऐसे हियाब वाले मन से, जब तुम हियाब से ऐसे बोलोगे यस पिता, ये वचन मेरे लिए और पूरा हो चुका है। अगर मेरे मुंह से रीढ़ की हड्डियों के रोगी के लिए वचन निकलेगा, चंगाई के लिए, कानों के लिए, आंखों के लिए, दिमाग के लिए, ट्यूमर के लिए, पेट, किडनीज, टांगों, घुटनों या रीढ़ की हड्डी के रोगों, सर्वाइकल, किसी भी रोग के लिए जब मेरे मुंह से निकलेगा, तो तुम्हारे हियाब के साथ विश्वास करने से कि ये वचन मेरे लिए है, जितने यहाँ लोग गवाहियां दे रहे उसी तरह वो आए और उन्होंने विश्वास किया, रिसीव किया उस वचन को और उन्होंने गवाही दी, चंगाई पाई। आज यीशु के जी उठने का दिन है, जो बाइबल कहती है वो जीवित सामर्थ जो ये जी उठने के द्वारा काम करती है, वो तुम्हारी जिंदगी में आज काम करेगी। आमीन, ऊंचा बरकत ऊंची। मुझे कितने घंटे हो गए बोलते हुए, और तुम एक आमीन भी बोलने में विश्वास से बोलो, ऊंचा बोलो आमीन। चंगाई मिलती है, डिलीवरेंस मिलती है हियाब से। कैसे मिलती है? हियाब, दलेरी, ऐसे तेज मन परमेश्वर की ओर। आज अंगीकार करना शुरू कर दो, आज मेरा दिन है चंगाई होने का। बोलो, आज मेरी गवाही का दिन है। भाई लोग ऊंचा ऊंचा बोलना शुरू कर दो, आज मेरी गवाही होगी। जब कैंसर, एम्स वाले बड़े बड़े डॉक्टर जवाब दे रहे थे, तो खुदा ने अगर उसे हील किया है, तो मेरे घुटनों का रोग क्या है, मेरी गांठ क्या है, मेरी आंख का ये काला चिट्टा मोतिया क्या है, चश्मा क्या है, सिर दर्द क्या है, सर्वाइकल क्या है, रीढ़ की हड्डी के रोग क्या है, या आज फिर मेरा, बहनों को देखो खड़ी होगी सारी, और बंदे देखो वो तैयार रहती है, वो सारी खड़ी होगी, उनको लग रहा है कुछ अब आने वाला है हमारे लिए, और बंदे बेचारे हैं, बंदे बेचारे महान 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 महान। बोलो आमेन। मैंने तुम्हें पॉजिटिव ही बोला है, नेगेटिव नहीं बोला। कितनों को बात समझ आ रही? अब आपने क्या करना है? रिसीव करना है जो मेरे मुख से वचन आने वाला है, लेकिन उससे पहले अंगीकार करो, आज मेरा दिन है। आज यीशु के जी उठने की सामर्थ मेरी जिंदगी में 100% काम करेगी। आज मैं दौड़ कर जाऊंगा आगे और गवाही दूंगा और खुदा की महिमा करूंगा। अगर ये मन है तो तुम दोगे, अगर तुम्हारा ढीला है तो पता नहीं 2-4 हफ्ते बाद तुम गवाही दोगे या 6 महीनों में दोगे, लेकिन दोगे। लेकिन अगर आज निर्णय है, आज मन है, आज डिलीवरेंस चाहिए, आज ये बीमारी से छुटकारा चाहिए, प्रभु आज तुम्हारा स्पेशल दिन है, आज तुम्हारा खास चंगाई का टाइम है मेरी जिंदगी में, और ये 100% मेरी जिंदगी में पूरा होगा। और आने वाले दिनों में मैंने 7 हफ्तों का दर्शन दिया था, 7-10 बजे से पहले आना, लेकिन उस आदत को खत्म नहीं करना। खुदा ने डाला था इस वीरवार, आने वाले वीरवार को नॉर्मल नहीं लेना है। हो सकता है वही तुम्हारी जिंदगी के लिए जबरदस्त खास हो तुम्हारे लिए। ऐसा नहीं